नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। शक्ति चाहिए तो ध्यान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। गुड संडे। नमो बुद्धाय। दीप भव स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। या जन शांति आचा रूप हो, स्वयं दीप हो, दीप भव स्वयं दीप हो। वर्षा उठते झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन निशात, धावू दे दिशाना करुणिया आकांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात, तू अविश्रांत सामर्थ्य उरे घे, सूर्याचे रूप हो, तू स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो। मानव जन माया तू मानव आधी, तेवढा जणू
दे कया सिद्धार्थाची प्रीती तू गया कणा कोमल त्यागो सुगंध आनंद हो स्वयं दीप हो आत्मदीप भव स्वयं दीप हो जळणाराचे होवे सर्वांग हृदय तयांचे सोड सुवाचा मंग जळणारा तू मंत्र जगाचा दुःखाचा तुला सदैव संपटनाचा चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त रूप हो तू स्वयं दीप हो आत्मदीप भव स्वयं दीप हो आत्मदीप भव स्वयं दीप हो बुद्ध अपने शिष्यों के नमो बुद्धाय।
ब्रीदिंग मेडिटेशन गाइडेंस। ब्रीदिंग मेडिटेशन गाइडेंस, सांसों पर ध्यान लगाने का सबसे आसान तरीका। और दोस्तों, आज हम सांसों पर ध्यान लगाने का सबसे आसान तरीका के बारे में हम करते हैं। मेडिटेशन जीवन का सबसे उपयोगी प्रयोग है। जैसा हम खाना खाते हैं, हर चीज़ जैसे करते हैं, वैसे मेडिटेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सांसों पर ध्यान देने लगाने का सबसे आसान तरीका। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सांसों पर हम ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। उस ध्यान को हम टिके रह सकते हैं। हम लोग सांसों का मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, इन चारों विषय पर मैं आज लोगों को बताने वाला हूँ। चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमें 4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहला है आसन। अगर हम कंफर्टेबल आसन चूज करते हैं, हम सुखासन चूज करते हैं, उसमें जो मन लगने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कठिन आसन में बैठते हैं जिसे हमें आदत नहीं है, तो हमारा मन गारंटेड उस आसन में चला जाएगा। अगर आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा, आप अपने सांसों पर ध्यान नहीं कर सकते हैं। वातावरण वातावरण बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको ऐसे जगह को चूज़ करना है ध्यान करने के लिए जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर हम योग करते हैं। ऐसा क्यों? कि उस जगह की जो वाइब्रेशन है वो आपको हेल्प करेंगे, आपके मन को कंसंट्रेट करेंगे। तीसरी चीज़ है समय। हो सके तो आप ब्रह्ममुहूर्त का समय चूज करना चाहिए, या किसी ऐसे समय पर जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका माइंड उसमें रिलैक्स रहे। अगर आप रिलैक्स रहे, वो आपको उसी समय को चूज करना चाहिए। और चौथा है मनस्थिति। सबसे पहली कोई भी हम काम करते हैं, हम मनोभूमि बनाते हैं, हम मन स्थिति बनाते हैं। हमको शॉपिंग करना है, मूवी देखने जाना हो, मंदिर जाना हो, या कहीं विहार जाना हो, या हमको आउटिंग जाना है, घूमने जाना है, तो हम मनोभूमि बनाते हैं, हमें जाना है, हमको मज़ा आएगा। उसी तरह पर सबसे पहले हमारे मन में बिठानी है, तभी हम तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी तीव्रता बढ़ेगी। इंटेंसिटी और तीव्रता बढ़ेगी तो आपका मन एनर्जेटिक कंसंट्रेशन होगा। और अपने मनोस्थिति को, अपने इंटेंसिटी को बढ़ने के लिए मेडिटेशन के जितने भी फायदे हैं, जितने फायदे हैं सांसों पर ध्यान करने के, उन सारे फायदे को अपने को ध्यान देना है, पढ़ना है। आपको माइंड को सब पता चलेगा जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। ये 4 चीज़ें हैं: आसन, वातावरण, समय और मन स्थिति। तो दोस्तों, चलो इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह से सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, हमारा मन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। जो भी 4 चीज़ें मैं बताया वो आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। इन चारों चीज़ों को ध्यान करते हुए अपना मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत कम ऑब्स्टेकल देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको आपका मन इधर उधर भागेगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे घोड़सवार बेलगाम घोड़े को मार मार कर प्रयास करता है, लेकिन अपने नियंत्रण में करता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरीके से झील की जो लहरें हैं, हमारे विचार हैं, वो उधर उधर होते रहते हैं। अब जब पानी शांत हो जाता है, जब स्थिर हो जाता है, वो इतना स्थिर हो जाता है कि आप अपने परछाई को देख सकते हैं, इतना स्थिर हो जाता है। आप जान सकते हैं ध्यान से, और यही ध्यान का अल्टीमेट गोल है। इन बातों को ध्यान रखना है। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार आपका अभ्यास हो गया, तो एक बार आपको गाड़ी चलाना आ गया,
फिर कितना भी ट्रैफिक हो, कैसे ही लोग हो, आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और आप जो है अपने आप को शेप करके निकल जाओगे और आप अपने लक्ष्य को पहुंच जाओगे। इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है। जब भी विचार आते हैं, विचारों को दबाना नहीं है, उसकी तीव्रता और बढ़ जाती है। जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। माइंड में एकदम रिलैक्स रखिए खुद को, कुछ आपको सोचना नहीं है। एकदम सिंपल आंखें बंद कर आपको बैठना है और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ क्या होता है? उस पर फोकस करना है। फोकस आप किस पे करेंगे? अपने सांसों पर। सांसों पर फोकस करेंगे क्योंकि सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, इस सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। लेकिन फिजिकल रिदम में हम इस किस तरह समझ सकते हैं? लॉस लेते हुए और छोड़ते हुए एक आवाज़ से आती है, उस आवाज़ को ध्यान करना है। फिर आपका शरीर जो है उसे विजुलाइज करना है कि हमारी जो सांस है वो नासिका से होते हुए, गले से होते हुए, धीरे धीरे करते हुए वो हमारे लंग्स में जा रही है। इतनी अवेयरनेस आपको स्टेज में करना है। पहले दूसरी स्टेज में आपको और विजुलाइजेशन को बढ़ाना है। इस पूरे ब्रह्मांड को विजुलाइज करना है। उसमें से प्राण शक्ति आ रही है और वो आपके सांसों से अपने शरीर से लेकर जा रही है और आपका शरीर जो है वो प्राणवान बन रहा है। उसके हर एक सेल, हर एक आर्गन, हर एक मसल जान आ रही है। सभी को प्राण तत्व बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। इस तरह की जागरूकता आप अपने माइंड में लेकर आते हैं तो उसके बाद में भी सांसों पर अपने ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता पा सकते हैं। इससे बहुत सारे फैक्टर हैं। केवल आपको एक ही चीज़ का अभ्यास करना है, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है, आंखें बंद करना है, सिंपल आंखें बंद करना है और अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और सांस लेना है और लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। हल्का सा साउंड सुनने को मिलेगा अपने सांसों का। कोई जोर जबरदस्ती आपको नहीं करना है, एकदम रिलैक्स। जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए, जाने दीजिए। अपने सांसों को ध्यान केंद्रित रहिए, अपने सांसों पर लेकर आइए कि हम इन सांसों के माध्यम से महान प्राणदत्त को अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। हमारा माइंड, हमारा मन हमारे साथ में है। धीरे धीरे हमारा मन एकत्रित हो रहा है। महसूस कीजिए, प्राण शुद्धि की वृद्धि हो रही है। अद्भुत शक्ति हमारे शरीर में। आपको जबरदस्ती श्वास नहीं करनी है, आपको एकदम रिलैक्स। फिर आपको धीरे से आंखें खोलनी है। इस तरह से आप धीरे धीरे इसका अभ्यास शुरू करिए। आप उम्र किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। पहले एक एक लेवल आप पार कीजिए तो आपको सबसे पहले चंद जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है। और मन बार बार इधर उधर भटकता है तो उसको फिर कंसंट्रेशन करना है। फिर इधर उधर जाता है तो कंसंट्रेशन करना है। फिर धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलेगा। और मेडिटेशन के फायदे अनगिनत फायदा है। स्ट्रेस कम होता है, लाइफ बढ़ती है, हम खुद को जानने लगते हैं, उनकी गलतियों को हमको समझने मिल जाती है। हमारा कनेक्शन जो है परमात्मा के साथ में वो बढ़ जाता है। एक पॉजिटिविटी हमारे शरीर में आ जाती है। हम सीधे प्राण तत्व से कनेक्ट होते हैं।
इसलिए 700 पर ध्यान केंद्रित कर दिए। एक बहुत अच्छी पावरफुल टेक्निक है, मेडिटेशन है, जो आपकी लाइफ को पूरे इसे ट्रांसफॉर्म करती है। आई होप मैं जो बताया आज वो आपको यूजफुल होगी। तो दोस्तों, उपाय आदमी के पास उपलब्ध है, वो आप सोच सकते हैं। सुबह उठते ही जैसे ही होश आए गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। रास्ते पर चलते हो गहरी सांस चलते हो, उतनी अच्छी बात है। परेशान नहीं होना है, गहरी लेनी है, शांति से लेनी है, आनंद से लेनी है। पर निर्भर है पूरे वक्त, इतने वक्त प्राण वायु भीतर जा सके, आपके खून में, आपके श्वास में, आपके हृदय में जितनी प्राणवायु जा सके उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकी जा सकती है, उतनी ध्यान हम करने जा रहे हैं, उसमें सरलता होगी। जितनी ज़्यादा प्राणवायु भीतर लेंगे उतनी ही सारी अशुद्धि कम हो जाएगी। और बड़े मजे की बात है, शारीरिक अशुद्धि आधार अगर छूट जाए, मन को शुद्ध होने को कोई कठिनाई नहीं होगी। जितनी ताजी हवा आप लेंगे उतने आप मन के दूषित विचार को पनपने की संभावना कम हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, ये पूर्ण एकदम ऐसे सूत्रों के भीतर फैल गई कि फूल बनने की संभावना ज़्यादा है। तो पहला, ऑक्सीजन लेना, प्राण वायु अधिक, इस पर ध्यान रखें। 7 दिन पूरे ये काम करो। इससे 2-3 बातें होगी। अगर गहरी सांस लोगे तो मजा आ गई, उसी तरह चिंता मत करो। नींद कब हो जाती है? जब नींद गहरी हो जाती है। जितनी गहरी सांस लेंगे, सांस की गहराई के साथ में नींद की गहराई बढ़ती है। इसलिए जो मेहनत करते हैं वो रात भर नहीं सोते हैं, तो गहरी नींद नहीं सोते रात को। जितनी सांस की गहराई भीतर होगी उतनी उनकी गहराई होगी। लेकिन नींद की गहराई अगर बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो लंबाई कम हो जाएगी। उनकी चिंता नहीं है। अगर आप 7 घंटे सोते तो 4 घंटे 5 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन 5 घंटे में 8 आप ज़्यादा ताज़ी और आनंदी स्वस्थ सुबह उठेंगे। जब आप सुबह नींद टूट जाए तो आपने गहरी सांस ली तो नींद टूट जाएगी। सुबह के उस आनंद को, क्षण को, उसका ध्यान को तरफ ध्यान दीजिए, पहली बार। दूसरी बात, जितना कम भोजन ले सकेंगे, जितना हल्का ले सकेंगे उतना हल्का भोजन लीजिए। जितना अल्प ले सकोगे, जितना हल्का ले सकोगे, जो जितना कर सकेंगे उतनी सुविधा हो उतना कम कर ले। जितना कम कर लोगे उतना ध्यान की गति तीव्र सुगम हो जाएगी। कुछ गहरे कारण है। हमारे शरीर की कुछ सुनिश्चित आदतें, ध्यान हमारे शरीर की आदत है। ध्यान हमारे लिए नया काम है। शरीर के बंधे हुए एसोसिएशन, शरीर को बने हुए आदतों को अगर छोड़ दिया जाए तो शरीर और मन नई आदत को पकड़ने में आसानी जाएगी। कई दफे आप हैरान हो गए, अगर आप चिंतित होते हैं और सर खुजलाने लगते हो, अगर आपको नीचे हाथ बांध दिए जाए, आप सर चिंतित ना हो सकेंगे। आप कहेंगे सूर खजन से क्या चिंता होती है? शरीर की निश्चित आदत होगी। वो पूरी अपनी आदत को, अपनी व्यवस्था को पकड़कर पूरा कर लेता है। शरीर की सबसे बड़ी आदत है वो भोजन, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं हो सकता है।
डीपेस्ट ज्ञान इस आवश्यकता से भी ज्यादा बड़ी है। जीवन में जितने गहराई में, उसमें सबसे गहराई की आदत भोजन जन्म के पहले दिन से शुरू होता है और मरण के आखिरी दिन तक चलती है। जीवन का अस्तित्व उस पर डिपेंड है। इसलिए आपको हर मन और शरीर को आदतें बदलनी है तो गहरी आदत को एकदम शिथिल कर देने। उसे शीतल होते हुए कल तक के जो इंतजार है वह अस्त व्यस्त हो जाएगा और उसकी अस्त व्यस्तता हालत को नई दिशा में प्रवेश करेंगे, आसान पाएंगे। अन्यथा आप आसन नहीं कर सकते। जितना कम बन सके उसी को उपवास करना है तो उपवास कर सकते हैं। किसी को एक बार भोजन लेना है, एक बार भोजन लेना है। नियम बनाने की जरूरत नहीं। अपने मर्जी से चुपचाप जितना कम न्यूनतम मिनिमम का ध्यान रखिए। दूसरी बात, स्वल्प आहार। तीसरी बात, एकाग्रता। 24 घंटे में आप गहरी सांस लेंगे। श्वास भी साथ ही श्वास पर ध्यान रखिए तो एकाग्रता सहज फलक हो जाएगी। रास्ते पर चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास बाहर से भीतर में तो देखते रहिए। बी अटेंटिव, देखते रहेंगे। श्वास भीतर में गई, बाहर जा रही तो बाहर जा रही, भीतर गई तो भीतर गई। ध्यान रखेंगे तो गैर भी ले पाएंगे। जैसे भी भूलेंगे वैसी सांस भी भूल जाएंगे और गहरा लेते रहेंगे तो ध्यान भी रख पाएंगे। कि गहरा लेने से ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ध्यान को श्वास के साथ में जोड़ दे। कुछ काम करते वक्त ऐसा लगे कि ध्यान श्वास पर रखे जा सकता है तो जिस कामों को करते वक्त ऐसा लगे कि अभी ध्यान पर रखा जा सकता है उस कामों पर कंसंट्रेशन करिए, उस काम पर एकाग्रता रखिए। खाना खा रहे हैं तो खाने पर पूरी एकाग्रता रखें क्योंकि पूरे गौर ध्यान से आप उसको कर सकते हो। स्नान कर रहे हैं तो एक एक पानी की कतरा भी ऊपर पड़े तो पूरे ध्यान पूर्वक करें। रास्ते पर चल रहे हैं तो पैर एक कोटे की तरफ ध्यान दीजिए। ये 7 दिन आप 24 घंटा ध्यान में रखिए। यहां तो हम ध्यान करेंगे वो अलग, लेकिन पूरे समय मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूं। तीसरी बात है, जो भी करे बहुत ध्यानपूर्वक करे, एकाग्रता करे और ज्यादातर श्वास पर एकाग्रता रखे क्योंकि 24 घंटे चलने वाली, ना 24 घंटे आप खाना खा सकते ना चल सकते। श्वास 24 घंटे चलती है, उसको 24 घंटे ध्यान रखा जा सकता है। उस पर ध्यान रखें। भूल जाइए दुनिया के और क्या हो रहा है। एक ही काम हो रहा है कि श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। बस ये श्वास के भीतर आना और बाहर जाना आपके लिए मालिक की गुरु बन सकती है। इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, इंद्रिय उपवास, सेल्फ डिप्राइवेशन। 3 बातें उसमें करनी है। एक तो जो लोग पूरे दिन मौन रख सके वो पूरे दिन मौन रखे। जिनको कठिनाई मालूम पड़े वो भी खो जाए उसमें। जो भी बोले एक एक शब्द का कीमत चुकानी पड़ेगी तो दिन में 10-20 शब्द से ज्यादा नहीं। बहुत जरूरी मालूम पड़े जानते ही आप तो ही बोले। जो पूरा मौन कर सके उसके फायदे का कोई हिसाब नहीं। पूरा मौन रखे कोई कठिनाई नहीं। एक कागज पेन से रखे, जरूरत पड़े तो लिखे, जरूरत पड़े तो लिखे, ये पूरा मौन हो जाए। मौन से आपको सारी शक्ति भीतर में इकट्ठी हो जाएगी जैसे ध्यान को आगे ले जाए। आदमी की कोई आधी से ज्यादा शक्ति उसके शब्द उसके ले जाते हैं। शब्दों को बिल्कुल चिंतित ना करें तो ख्याल कर ले। जितनी जितनी सामर्थ्य उतना मौन हो जाए। इतना ध्यान भी रखे कि आपके द्वारा किसी का मौन न टूटे, आपका टूटे
आपकी किस्मत, आप जिम्मेवार। लेकिन आपके द्वारा किसी का मुंह न टूटे, अकारण बातें किसी से, अकारण जिज्ञासा किसी से सवाल ना उठाए, किसी को बातचीत में डालने की आप कोशिश ना करें। सहयोगी बने, दूसरे को मौन करवाए। कोई पूछे तो मौन करने का इशारा दे, उसे भी दिला दे मैं मौन कर रहा हूं। बातचीत छोड़ दे बिल्कुल 7 दिन, और फिर देखिए 7 दिन के भीतर में आपका परिवर्तन हो जाएगा। जितना बन सके, पूरा बन सके तो बहुत ही हितकर होगा। फिर आपको कहने का नहीं बचेगा कि ध्यान नहीं होता। मैं जो 5 बातें आपको कहने जा रहा हूं वो आप पूरी कर लेते हैं तो कोई आपको करने का कारण नहीं आएगा कि ध्यान नहीं होता। कि आए कारण आप, आपके सिवा कोई जिम्मेवार नहीं है। फिर मुझे आके नहीं मत कहना। मौन रखे, न्यूनतम जिनसे ना बन सके, कमजोर हो, संकल्पहीन हो, मन दुर्बल हो, बुद्धि कमजोर हो, थोड़ा थोड़ा बोलते चले। जिन्हें थोड़ी बुद्धिमत्ता हो, संकल्प हो, शक्ति हो, थोड़े भी अपने पर भरोसा हो तो मुझे पूछे। इंद्रिय उपवास में पहला मौन है। दूसरा, आपकी आपके आग के लिए विशेष पत्तियां बनाएं तो ले लो और उसका पूरी आग को बांध दो। आग की आपको बाहर ले जाने का करती है। जितनी ज्यादा देर बांध रख सके उतना अच्छा है। जब भी खाली बैठे आग को पट्टी बंदी रखे, उसे दिखाई ना पड़े, बातचीत का ही मौका नहीं आएगा। आपको अंधा मान के दूसरी चीज छोड़ देंगे, जाने दे, वेट उनको परेशान नहीं होगा, अंधे हो जाए। मौन होना तो आपने सुना है, तो आप मौन हो जाइए। मौन होना एक तरह का मुक्ति है, अंधा होना और बहुत बड़ी मुक्ति है। क्योंकि आंख ही हमें 24 घंटे बाहर का दौरा कराती है। आंखें बंद होते ही आप पाएंगे उपाय, बाहर जाने का उपाय बंद हो जाएगा। बाकी चेतना वर्तुल आकार में घूमने लगेगी। आंख को पट्टी बांध ले, चलते वक्त थोड़ा सा ऊपर सरकाए और नीचे देखे, बस चलते वक्त ऊपर सरकाना है, नीचे सरकाना है, ये 4 पट्टी। आपको दिखाई पड़ता है रास्ता, उतना ही रास्ता काटिए। उसे बांध कर रखिए, पूरा वक्त भूल जाइए। जो रात उसके बांध कर सोती है उसको सो कर देगी। जिन्हें अड़चन होती है उन्हें निकाल कर रखिए। ये जो पट्टी है वो आप बाकी समय तो बांधे के रखिए। सुबह जब ध्यान होगा तो पट्टी बंधी रहे सुबह के ध्यान में। दोपहर के मौन में पट्टी खुली रहेगी, लेकिन आप वहां से बांध कर आएंगे, यहाँ चुपचाप पट्टी खोलते रखिए। दोपहर के घंटे भर के मौन में आपकी शक्ति बढ़ेगी। रात भी आप पट्टी बांध कर आए, फिर रात के ध्यान में पट्टी बांधे। सुबह जब मैं बोलूंगा आप पट्टी खोल दीजिए। दोपहर में मौन में खुलेगी, रात के ध्यान में खुलेगी। इतना आपके आंखें के लिए मौका होगा। ये भी मौका इसलिए है, ये भी आपको भीतर ले जाने में सहयोगी बन सके, तभी आपकी आंखें में बाहर की दिखने को, अंधा आपकी आंखों में बाहर दिखेगा। ऐसे 7 दिन करोगे तो आप हैरान हो जाओगे मन के तनाव आंखें बंद करने से कितना मौन होता है। मन के अधिकतम तनाव आंख से प्रवेश करते हैं और आंख का तनाव मन के इस वायु को सबसे बड़े तनाव का कारण है। अगर आप शांत और शीतल रिलैक्स हो जाए तो मस्तिष्क 99% रोग विदा हो जाते हैं। इसका आप पूरे ध्यान के साथ में इसका उपयोग करिए। ऐसा नहीं कि बचाव करें, ऐसा नहीं, बचाव से आपका हर्ज होगा। ध्यान ही रखना है, अधिकतम आपको ब्लाइंड हो जाइए, आप अंधे हो जाइए। आंखें ही नहीं, 7 दिन की छुट्टी लीजिए।
7 दिन के बाद आप पाएंगे आँख ऐसी शीतल हो जाती है, और आँख की शीतलता के पीछे इतने आनंद के रस भरने बह सकते हैं, आपकी कल्पना में अभी कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप बीच बीच में अपने साथ में बेईमानी की तो उसमें आपका भला नहीं होगा। यहाँ कोई किसी को दूसरे को जिम्मेवार नहीं है। आप अपने वाल को धोखा दीजिए, चाहे तो अपने आप को धोखा दीजिए। आँख की पट्टी के साथ में आप कान का भी कपास में कान डाल दीजिए, कान को भी छुट्टी ले लीजिए। आँख को छुट्टी, कान को छुट्टी, उसी पट्टी के नीचे कान को उनकी बनकर रखिए। आपके मौन में बाधा नहीं होगा। आप भी देना चाहे तो भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि दूसरे को अवसर देने का काम नहीं देना चाहिए। आपके कान खुले हैं तो कुछ भी बोलने का टेम्परेचर होता है। कान ही बंद है, क्या बोले तो भी नहीं सुन सकते, तो कान भी बंद रखिए। ये उनके उपयास, मौन, आँख और पैर, ये पूरे समय पर से सुबह जब मैं आपको बोलूँगा तो आपको कान और आँख खुली रखनी है। दोपहर के ध्यान में आपको कान बंद रखना है, आँख खुली रखनी है। रात के ध्यान में आपको आँख खुली रखनी है, कान बंद रखना है। और 5वीं बात, ये 4 और 5वीं अंतिम सर्वाधिक महत्व की बातें। ध्यान रहे, परमात्मा के मंदिर में सिर्फ वही लोग प्रवेश करते हैं जो आस्तिक होते हैं, जो हंसते हुए प्रवेश करते हैं, जो आनंदित प्रवेश करते हैं। रोते हुए लोगों को आनंदित प्रवेश नहीं होते। प्लीज शेयर द हैप्पीनेस। थैंक फॉर वॉचिंग। इस 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए, प्रसन्न रहेंगे, हंसे, नाचे, आह्लादित रहे। शिवर फुलनेस, पूरे फुलनेस आपके साथ हो। उठते बैठते मगन, एक धुन में मस्त, एक हर्षुन मादक के समान चढ़ी रहे एक नशा। चल रहे तो ऐसे चल रहे कि कोई चल नहीं रहे, चले तो कोई फकीर के साधन के समान चले। दूसरे की फिक्र छोड़ दे, यहाँ हम आए हैं, हम दूसरे की फिक्र छोड़ दे। शक्ति चाहिए तो ध्यान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। दोस्तों, जो सोचेंगे वही होगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये, इसका रहस्य देखिए। आइए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में आज तक बहुत सी साइंटिफिक डिपेंड करते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन समय में बहुत से आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक गुरु से विस्तार किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम अच्छी से समझेंगे तो हम अपने लाइफ में बहुत से असंभव घटना को, बहुत सम असंभव लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आकर्षण के नियम को हम अपने लाइफ में कैसे उपयोग करें। आइए इसे समझिए एक छोटी सी प्राचीन कहानी से। एक गुरु का एक शिष्य आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, ये आकर्षण के नियम वास्तव में क्या है? गुरु ने उससे उत्तर दिया, हम जिस पदार्थ को, वस्तु को चाहते हैं वो हमारी तरफ खींचे चले आती हैं। सिर्फ इतना ही जानने के बाद एक शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने बाहर में रख दिया और पूरी शक्ति से सोचने लगा, ये पानी भाप बन के उड़ जाए। बहुत देर से वो अपने मन को एकाग्र करके पूरे शक्ति लगाकर सोच रहा था, तभी बर्तन से पानी उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने वो जब देखा तो वो तुरंत अपने गुरु के पास गया और गुरु को बोला, गुरुदेव, ये जो आकर्षण का नियम है वो काम नहीं किया। मैंने आज सुबह एक प्रयोग किया था, एक बर्तन में पानी रखकर पूरे शक्ति से एकाग्र होकर सोच ही रहा था उस बर्तन से पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन गुरुदेव ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर गुरु ने कहा, आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, उसके लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम कर्म करते हो, और सोचते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो वैसे ही होगा जैसे तुम पानी के बर्तन में देखा। ये कहने के बाद गुरु बोले, चलो कुछ कर्म करें, और शिष्य के साथ गुरु चले गए। गुरु के आगे के अनुसार शिष्य ने लकड़ी इकट्ठा किया और उससे भरा हुआ बर्तन के नीचे आग लगा दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह भाप उड़ गया था। गुरु ने कहा, देखा, इस सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीज़ों को, हमारी चीज़ें और करने को मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है तुम पानी को उड़ा दोगे तो तुम कर्म करो। फिर शिष्य के मन में एक सवाल आता है, अगर कोई कर्म नहीं करे इसका मतलब उसके जीवन में कुछ घटित नहीं होगा। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में पूरे से पानी भर के लेकर आओ। शिष्य ने गुरु की आज्ञा माना और दोपहर में बर्तन में पानी ले आया। गुरु ने शिष्य को कहा, अब इस बर्तन को अपने घर के बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ कर मत करना, देखो क्या होता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस पानी को ना पिए, ना कोई इंसान, ना कोई बच्ची, ना कोई जानवर। शिष्य बोले, ठीक है गुरु जी। उस दिन सुबह से शाम हो गई, बर्तन का पानी में कुछ फर्क नजर नहीं आया, पानी जैसे कि तैसे था। ये देखकर वह हैरानी से दौड़कर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज सारा दिन बीत गया लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। शिष्य ने देखा बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन के पानी का आयतन लगभग उतना ही था, सिर्फ थोड़ी सी नाम मात्र कम दिख रहा था। इसी तरह से समय बीतते गया। 7 दिन बीतने के बाद उस बर्तन के पानी में खाली हो गया। यह देखकर शिष्य आश्चर्य हो गया और दौड़ते हुए गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुदेव, उस बर्तन का पानी शायद कोई पशु या पक्षी पी गया है, बर्तन बिल्कुल खाली हो गया है। गुरु ने कहा, किसी उस बर्तन ने खाली नहीं किया,
तुम्हारे चाहने न चाहने से इस पानी का भाप बनने या जमने से कोई रोक नहीं सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और यह स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कर्म करो तो यह हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन हो गए, वो क्रिया कुछ ही क्षणों में संपूर्ण किया जा सकता है। फिर शिष्य के दिमाग में एक सवाल और आया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या चाहते हैं, क्या उन्हें हमेशा मिलता है? गुरु ने कहा, नहीं, हमें सच्चाई की चीज हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, आखिर ऐसा क्या है गुरुदेव? हम जो चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए हम कर्म करते हैं, फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो इससे आकर्षण का नियम झूठा नहीं समझ हो जाएगा। फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सोच के प्रति समर्थन के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच पवित्र नहीं है, अगर हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन पर दोबारा पानी भर के ले आओ। शिष्य के पानी लेने के बाद दोनों शिष्य और गुरु एक गुफा के पास चले गए। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। क्या अभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब चाहिए? शिष्य बोले, हाँ गुरुजी। फिर गुरु ने कहा, तुम्हें इस गुफा में सीधा अंदर जाना है और उतना अंदर जाना है जब तक कि तुम्हें ठंडी ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंडी से पानी जाकर जम जाएगा और वहाँ पर बर्फ जम जाएगा। क्या तुम्हें अभी अभी सवालों के जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। फिर गुरु बोले, याद रहे, तुम्हें इस गुफा से 2 दिन बाद वापस आना है। 2 दिन बाद ये पानी बर्फ में बदल जाएगा और तुम इस बर्तन में जमा होकर बर्फ को लेकर आना है। शिष्य गुरु को आगे लाकर गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाते वक्त में उसे एक जन ऐसा मिला जहाँ में अत्यधिक ठंडी थी, लेकिन पानी नहीं था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहीं पर बैठ जाए। 2 दिन में बर्तन में पानी आसानी से भर पहुंच जाएगा। गुफा का वातावरण ऐसा था, उसे प्यास लग रही थी। कुछ देर बाद बिताने के बाद उससे रहा नहीं गया। उसने इधर उधर देखा, कहीं पर उसको पानी नहीं मिला। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं थोड़ा पानी इसी बर्तन से पी लूँ, और वैसे भी ये बर्फ बन जाएगा तो इससे पानी का लेवल पता नहीं चलेगा। ये सोचकर उस बर्तन से पानी पी गया। प्यास इतनी लगी थी, उसकी प्यास नहीं बुझी। कुछ समय और बिताने के बाद उनकी प्यास बढ़ गई थी, लेकिन पानी में बर्फ की मात्रा बढ़ गई थी। गुफा के थोड़ी बहुत गर्मी है, वहाँ जाकर बर्फ पिघलाकर थोड़ा पिघल लूँगा। वैसे भी गुरु ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है, मैं बर्तन में थोड़ी बर्फ लेकर चला जाऊँगा। और इस तरह से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। बार बार पीते पीते एक दिन बीत गए और बर्तन का पानी आधा हो चुका था। दूसरे दिन उन्हें प्यास इतनी लगी थी, उन्होंने बर्तन का पूरा पानी पी लिया, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी और वो पानी की तलाश में व्याकुल होकर गुफा के बाहर चला आया। जैसे ही वो बाहर आया, वहाँ उनके गुरु पानी लेकर खड़े थे। शिष्य ने तुरंत गुरु के हाथ से पानी लेकर पिया। गुरु बोले, तुम्हारी बर्तन कहाँ है? बर्तन में जमे बर्फ कहाँ है? ये सुनकर वो शर्मिंदा होकर बोले, गुरुजी, प्यास के कारण मैंने सारा पानी पी लिया। वो निराशा होकर चले गए। कहा, आप मेरे सवालों के मेरे जवाब नहीं देंगे? गुरु ने कहा, उत्तर तो मिल गया। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, संकल्प पर दृढ़ होना चाहिए, कर्म सही होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास में था? शिष्य ने कहा, केवल सोच थी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ में नहीं रहती। क्या तुम गुफा से बाहर भागे तभी तुम्हारी सोच बर्फ जमाने की थी? तभी से शिष्य बोले, नहीं गुरुजी। गुरु बोले, जब कुछ भी सही नहीं था, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी कैसे आकर्षित हो सकते हैं? फिर शिष्य उदास होकर बोले, मैं चाहता हूँ मेरे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए,
मैं जागृत हो जाऊं। गुरु बोले, तुम सही जगह में हो, यह ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। ये तुम्हें ऐसी स्थिति में खड़ा किया जिसे तुमने सीख भी लिया। तुम्हारे आगे बढ़ने की राह में ये सीख तुम्हारी मदद करेगी। शिष्य ने कहा, गुरु जी, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। मुझे लगता है ये ब्रह्मांड मुझे इस रास्ते को पाने के मेरी मदद कर रहा है। फिर शिष्य बोले, मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने राह से भटक न जाऊं। गुरु ने कहा, शुरुआती अंत होती है, हमारी सोच ही शुरुआत होती है, और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। हमारी सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से हमें अपने अंदर को, अपने भीतर को पढ़ लेना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या ये सोच ये धन्यत्व तो नहीं है, क्या ये सुन एक पल के लिए तो नहीं है, क्या हम उसी के लिए बने हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है। केवल सोच लेने से कुछ नहीं होता। एक सोच आपकी रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच उसी रास्ते को नष्ट कर सकती है। इसीलिए हमारे मन में दृढ़ता और अस्थिरता बहुत जरूरी है। आपकी सोच इस चीज़ों को आपके और अट्रैक्शन कर सकती है। आपके कर्म उस चीज़ों को पाने को आसान कर सकता है। आपका दृढ़ संकल्प और पवित्रता उस चीज़ को पाने के लिए आपको निरंतर बनाए रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझ गए होंगे। इस कहानी से आपको अगर सीखने पड़ा तो मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपके लिए, चलो कल मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट बातों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको फादर हाउस के जो भी बताया मेडिटेशन के रास्ते, दोस्तों मेरे साथी मेरे दोस्तों, मेरा एक तास का प्रवचन आपको सुनने में बड़ा जड़ लगता है, लेकिन ध्यान में रखो, ध्यान एक ऐसी साधना है जिसे हम समझ नहीं हमारी पूरा ताकत एक साथ में लाते हैं। हम सब कर सकते हैं, जो सोचेंगे वही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम गौतम बुद्धा इज a story from the Gautam Buddha. All story from given by the Gautam Buddha. ध्यान कैसे का लगाए, ब्रीदिंग एक्शन इन हिंदी, सांसों का ध्यान किस तरह से लगाए। आओ दोस्तों, बुद्ध को शरण जाते हैं, धम्म को शरण जाते हैं, संघ को शरण जाते हैं। जीवन में कभी हार मानना ही मत सुनो। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। सारेगामा कारवा डिजिटल संगम शरणं गच्छामि।
नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा। ज्ञानदीप चेतवी कालवीतमा। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा। हृदय अभयदान देती सने। अंतर्गत शांत करित जीवनात ये। सकल मलिन जाळण्यास भीम शक्ती दे। समुद्र उजळण्यास प्रेम भक्ती दे। शक्ती करीत समर्थ ए नरोत्तमा। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। नवनवीन रूप धरुण येई अज्ञता। देव भारतास ज्या प्रभुत्वता। विषममान विषमता अजुनी लोपली। आजनास शिकवली देव आपली। करुणी लोचनात दाटली जमा।